अगर मैं तुमसे कहूं कि एवेंजर्स एंड गेम में जो हुआ वो असल में जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को धीरे धीरे खत्म होने की तरफ धकेल दिया, तो क्या तुम यकीन करोगे? एंड गेम को हम सबने एक हैप्पी एंडिंग के रूप में देखा, जहां अवेंजर्स ने आखिरकार थानोस को हरा दिया, सब कुछ वापस ले आए और दुनिया को बचा लिया। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था, या फिर उस जीत के पीछे छिपी थी एक ऐसी गलती जिसने डूम्सडे की नींव रख दी? जब अवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल किया और अलग अलग टाइमलाइन से इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा किया, तब उन्होंने सिर्फ एक मिशन पूरा नहीं किया, उन्होंने रियलिटी के रूल्स को ही तोड़ दिया। हर स्टोन हर टाइमलाइन का बैलेंस बनाए रखता था, और जब उन्हें उनके ओरिजिनल फ्लो से हटाया गया तो उस बैलेंस में दरार आ गई। भले ही बाद में स्टोन्स को वापस रख दिया गया हो, लेकिन टाइमलाइन के साथ जो छेड़छाड़ हो चुकी थी उसका असर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि टाइम कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक जाल है, और उस जाल को छेड़ने का मतलब है पूरे स्ट्रक्चर को कमजोर कर देना। यहीं से शुरू होता है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। एंड गेम के बाद रियलिटी एक सिंगल टाइमलाइन तक सीमित नहीं रही, बल्कि अनगिनत टाइमलाइंस में बढ़ गई। हर डिसीजन, हर चेंज एक नई दुनिया बना रहा था, और जब इतनी सारी रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं तो उनका टकराना तय है। इस टकराव को मार्वल की लैंग्वेज में इंकर्जन कहा जाता है, जब दो यूनिवर्सेस आपस में टकराते हैं और एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। अब सोचो, अगर ये प्रोसेस बार बार होने लगे तो क्या बचेगा आखिर में? यही है डूम्सडे। सिर्फ एक प्लैनेट का अंत नहीं, बल्कि पूरी रियलिटी का कोलैप्स। एंड गेम में हमें इसके हिंट्स भी मिले थे, लेकिन उस समय हमने उन्हें नोटिस नहीं किया। एंशिएंट वन ने साफ कहा था कि इन्फिनिटी स्टोन्स टाइमलाइन को स्टेबल रखते हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाए तो रेकॉन रियलिटी खतरे में पड़ सकती है। और एवेंजर्स ने वही किया, उन्होंने स्टोन्स को उनकी जगह से हटाया, टाइमलाइन को डिस्टर्ब किया और अननोइंगली एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। लोकी का एस्केप भी एक छोटा सा मोमेंट लगा था, लेकिन उसी ने एक अल्टरनेट टाइमलाइन को जन्म दिया, एक ऐसी टाइमलाइन जो पूरी तरह अलग रास्ते पर चली गई, और यही छोटी छोटी चेंजेस मिलकर एक बड़े डिजास्टर का कारण बनते हैं। अब अगर हम गहराई से सोचें तो एंड गेम की सबसे बड़ी आयरनी यही है कि एवेंजर्स ने थैनोस को हराकर जो जीत हासिल की, वही जीत आगे चलकर एक और भी बड़े खतरे की वजह बन सकती है, क्योंकि थैनोस का गोल बैलेंस था। भले ही उसका तरीका गलत था, लेकिन अवेंजर्स ने बैलेंस को रिस्टोर करने की जगह उसे और डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने एक ऐसी रियलिटी क्रिएट कर दी जहां कंट्रोल कम और केओस ज्यादा है, और जब केओस बढ़ता है तो उसका अंत हमेशा डिस्ट्रक्शन में होता है। आज जो मल्टीवर्स हमें एक्साइटिंग लगता है, वही असल में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। हर नई टाइमलाइन, हर नया यूनिवर्स उस मोमेंट के और करीब ले जा रहा है जहां सब कुछ एक साथ टूट जाएगा, जहां रियलिटीज कोलाइड होंगी, हीरोज फेल होंगे, और कोई भी इस कोलैप्स को रोक नहीं पाएगा। और जब वो मोमेंट आएगा तो उसे ही हम डूम्सडे कहेंगे। तो अगली बार जब तुम अवेंजर्स एंड गेम देखो तो उसे सिर्फ एक विक्ट्री की तरह मत देखना, उसे एक वार्निंग की तरह देखना, क्योंकि असली खतरा थैनोस नहीं था। असली खतरा वो डिसीजन था जो अवेंजर्स ने लिया, एक ऐसा डिसीजन जिसने अननोइंगली पूरे ब्रह्मांड को उसके अंत की ओर धकेल दिया। और शायद डूम्सडे पहले ही शुरू हो चुका है।